या मंदिर बन गया, हम गरीबों का नहीं पूरे भारत का जो है सुकून हो गया। पूरे भारत का? पूरे भारत का। और जितने यहाँ हिंदू बलिदान हुए थे उनका बलिदान पूरा हुआ। इस दिन मोदी जी ने भूमि पूजन किया था, उसी दिन से ये आशा हो गया था कि अब मंदिर बन के रहेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ। मंदिर बन के रहेगा। विरोधियों को बस है नहीं। अच्छा। वो जो है इटली देखेंगे कि हिंदुस्तान देखेंगे। सही कह। और ये विपक्ष में जो है सपा वाले जितने हैं, अच्छा 12 बजे सो के उठेंगे तो विकास क्या करेंगे। अखिलेश यादव जी कहते हैं भैया मसीहा है यादव के। मसीहा क्या है, मसीहा होते तो उनको ऐसे पिछवाड़ा न देखना पड़ता। हाँ। तो एकदम एक नंबर है, विरोधी पराजित हुए पहले से। अब इनको 24 में बनाना है, 29 में योगी जी को पीएम बनाना है। क्या कहेंगे योगी जी के? बुलडोजर बाबा मुझे लग रहा बड़े पीएम। बाबा तो पूरे देश, अपने देश में तो है ही है, पूरे देश विदेश में उनका जयकारा है। जयकारा है। ऐसे शेरों की जरूरत थी भारत को। तो ये क्या लग रहा है सबसे ज्यादा अखिलेश जी के सरकार में यादव का ही भला हुआ है, आपका भला नहीं हुआ? नहीं भला हुआ महाराज जी, खाली यादव का छाप लेकर के गुंडई खाली गुंडई किया, दंगा किया। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक और इस वक्त मैं अयोध्या में मौजूद हूं। अयोध्या से लगातार आपको बहुत सारी स्टोरी दिखा रहा हूं, अलग अलग कहानियां निकलकर सामने आ रही हैं। चुनाव पे भी लोगों से जान रहे हैं कि आखिरकार चुनाव का क्या कुछ रुझान है, 2024 में माहौल क्या कुछ होने वाला है। ऐसे में घूमते टहलते जो है मेरी नज़र एक ऐसी दुकान पर पड़ी जहाँ पर देखा जाए तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर एक प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लाभार्थी का एक फ़ोटो लगा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी की भी तस्वीर है, वेबसाइट भी यहाँ पर मेंशन है, पूरी डिटेल्स इसमें है, कॉन्टैक्ट नंबर से लेकर वेडिंग सर्टिफिकेट नंबर। इसके अलावा ये लाभार्थी वाले भाई साहब कौन है ये भी पूरी जानकारी इसमें मेंशन है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से। सबसे पहले आपको आगे की स्टोरी बताऊं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी यानी केंद्र सरकार के द्वारा ये एक ऐसी योजना चलाई जाती है जहां पर रेहड़ी पटरी पर दुकान चलाने वाले लोगों को पहली बार में 10,000 रुपये का एक अमाउंट दिया जाता है, जिससे कि वो अपना छोटा मोटा रोजगार शुरू कर सके। उसके बाद जब वो बैलेंस सरकार को वो जमा कर देते हैं टाइम से, यानी कि एक उसका पीरियड होता है, अगर आपने समय से बिना किसी पेनाल्टी के या बिना कोई लेट लतीफ़ी किए वो बैलेंस आपने गवर्नमेंट को पे कर दिया, तो उसके बाद में फिर दोबारा आपको 20,000 से लेकर 50,000 तक की राशि मिलती है। इसके अलावा अगर वो भी आपने सही से पे कर दिया तो भैया फिर 5 लाख रुपए तक की राशि मिल सकती है, यानी कि आप अपने बिजनेस को और भी ग्रो कर सकते हैं। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर एक भाई है मेरे, श्याम बाबू, जो कि इनका नाम है, बनवारी का पूर्वा माझा के रहने वाले हैं। और भैया देखिए, कहते हैं कि रामलला के दरबार में जब कोई आया है तो भाई सब कुछ बेहतर ही होगा, ये हम सब ने सुना है। ऐसे में बात की जाए तो इस समय सारा मुद्दा अयोध्या पे ही चल रहा है भैया कि क्या मंदिर बनने से रोजगार मिलेगा, ये सवाल है विपक्षी दलों का, विरोधियों का। लेकिन अब भैया बता देंगे आप अपने आप ही कि क्या इनको रोजगार मिला है कि नहीं मिला है। साथ ही साथ ये भी बता देंगे ये कि आखिरकार इस योजना से इनको क्या कुछ लाभ मिला है, और जो लोग रोजगार और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं उन पर भी जो है ये पूरा का पूरा जवाब देंगे। क्या नाम भैया? मेरा नाम श्याम जी यादव है। जी श्याम जी यादव। यादव जी एक बात बताइए, क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ही रहेगा। अच्छा, ये बताइए कि देखिए आप चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़ी ठंड में परोस रहे हैं, बना रहे हैं, ये बताइए कितने बजे से दुकान लग जाती है आपकी? सुबह 6 बजे से। 6 बजे से? और कब तक चलती है? 8 बजे तक। 8 बजे तक। कितने कप चाय बेच देते हैं सुबह से लेकर के, अगर मैं शाम तक की बात करूँ तो? 1000। 1000? कितने रुपए की चाय होती है एक चाय? 10 रुपए की। 10 रुपए की? तो जरा कैलकुलेट करके बता दीजिए कितना कर लेते हैं। फिर भी कितना आप जोड़ लीजिए ना, बड़ा मुश्किल हो रहा है जोड़ना। 1000 कितना हुआ? अच्छा ठीक है, तो 10,000 रुपए से ज्यादा की ये चाय बेच लेते हैं, कैलकुलेशन दिमाग में आ गया। और पकौड़ी का भी कितना हो जाता है आपका? ये पकौड़ी बहुत कम बनाते हैं। अच्छा, टाइम नहीं मिलता चाय से ना। अच्छा, तगड़ी सेलिंग है चाय की। सबसे पहले ये बताइए, गवर्नमेंट ने आपको इस योजना का लाभार्थी बनाया, क्या कहेंगे उसके लिए आप? प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा जो राम जी की इच्छा कृपा है, और हम गरीबों को इस योजना से जोड़कर बिजनेस को बढ़ावा दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको, बहुत बहुत धन्यवाद। और 24 में 400 पार के लक्ष्य रखते हैं। 400 के पार कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, विरोधियों को यहाँ से हटाना है। इनको काम तो आना नहीं, खाली सो के पैसा खर्चा करना है। अच्छा जी। ये बताइए कितनी राशि मिली थी पहली किश्त में आपको? पहली किस्त 10,000। 10,000 जी। तो पहला जो किश्त आपको मिला है अभी 10,000 का मिला है, कितना महीना हुआ वैसे इसका लाभ मिले आपको? 1 साल हो गया इसको,
मैंने 10,000 मिला तो उसको 1 साल में अदा करना था। टाइम से दे दिया जी जी। टाइम से दे दिया। उसके बाद दूसरा जो है मैसेज आ गया। अच्छा जी, हाँ, मतलब आपने टाइम से जमा कर दिया, फिर सेकंड के लिए भी मैसेज आ गया कि भैया और लो पैसा, ये और लीजिए। हैं, रोजगार करो खुद से। हम गए बैंक, वहाँ 2 टिकट लगाए। अच्छा, मैनेजर साहब ने तुरंत खाते में पैसा डाला। हैं, अब 30,000 हो गया 30,000 हो गया जी। 10 अदा किया, 20,000 बाकी है देना है। इसके बाद अगला बड़ा अमाउंट भी पता है आपको? बड़ा अमाउंट भी मिलेगा उसके बाद 50,000 मिलेगा। हैं। 50 के बाद 5 वाला भी है जी। 50 पूरा कर लेंगे हैं। तब उसके बाद 5 लाख मिलेगा। अच्छा, बिना ब्याज का है बिना ब्याज का। और कोई मतलब गारंटी नहीं लगता इसमें जी। ये बताइए, मंदिर बन गया बगल में ही रामलला आपके भैया, मंदिर बन गया, हम गरीबों का नहीं पूरे भारत का जो है सुकून हो गया। पूरे भारत का? पूरे भारत का। और जितने यहाँ हिंदू बलिदान हुए थे हाँ, उनका बलिदान पूरा हुआ, उनका बलिदान सफल हो गया। सफल हो गया। मंदिर बन रहा है, देखिए। अच्छा, भीड़ काफी बड़ी है, 2-3 लाख 4 लाख लोग हर रोज भीड़ तो भैया 2020 में 5 अगस्त को जिस दिन मोदी जी ने भूमि पूजन किया था, हाँ। उसी दिन से ये आशा हो गया था कि अब मंदिर बन के रहेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ, मंदिर बन के रहेगा। विरोधियों को बस की है नहीं। अच्छा, वो जो है इटली देखेंगे कि हिंदुस्तान देखेंगे। सही कह रहे हैं आप। और ये विपक्ष में जो है सपा वाले जितने हैं, अच्छा 12 बजे सो के उठेंगे तो विकास क्या करेंगे? अच्छा, देखिए, आप यादव जी हैं, कहीं अखिलेश भाई बुरा ना मान जाए। अखिलेश जी पूरा मान जाए तो हमारा क्या उखाड़ लेंगे? हैं। वो तो अपनी बिरादरी को बड़ा प्यार देते हैं, वो कहते हैं। बिरादर थोड़ी हैं, वो तो घोसी समाज के हैं। घोसी समाज के हैं? जी, अच्छा, वो घोसी समाज के हैं। तो घोसी समाज के हैं अखिलेश जी। अखिलेश यादव जी कहते हैं भैया मसीहा हैं यादव के। मसीहा क्या है? मसीहा होते तो उनको ऐसे पिछवाड़ा ना देखना पड़ता। हैं। हाँ। अच्छा, देखिए, बड़ी लाइनें चल रही हैं इस समय। विरोधी विपक्ष यही कह रहे हैं कि भैया ये जो मंदिर बन गया, मंदिर से रोजगार थोड़ी मिलेगा। तेजस्वी यादव भी भैया है, बिरादरी है आपकी एक तरीके से कहा जाए तो। वो क्या कह रहे हैं कि भैया मंदिर की जगह अस्पताल बनवा दिए। बिरादरी मैं उसे मानता हूँ जो धर्म की रक्षा के लिए कदम उठाए। ठीक, जो धर्म के बारे में जानकारी ही नहीं है, उल्टा सीधा काम करना है, तो ये धर्म थोड़ी है। ये धर्म नहीं है। धर्म वो होता है जो धर्म क्षेत्र में चलकर 2 कदम चलकर गरीबों को देखना। गरीबों को कपड़ा नहीं है, घर नहीं है, खाना नहीं है, सारी व्यवस्था 5 साल से मोदी जी दे रहे हैं। बिल्कुल ये पैसा कहाँ से आया? सही कह रहे हैं, बताइए। अच्छा, जिस देखिए, करने को तो मोदी जी भी कर रहे हैं। जी, मोदी जी के अलावा कोई है ही नहीं है, है ही नहीं है भाई। शायद कोई पैदा नहीं हुआ होगा। अच्छा, तो यादव जी माहौल क्या लग रहा है आपको? 24 तो एकदम 1 नंबर है। विरोधी पराजित हुए पहले से। हाँ। अब इनको 24 में बनाना है, 29 में योगी जी को पीएम बनाना है। अच्छा, क्या कहेंगे योगी जी के? बुलडोजर बाबा आपके लग रहा बड़े प्रिय बाबा तो पूरे देश, अपने देश में तो है ही है, पूरे देश विदेश में उनका जयकारा है। जयकारा है। जयकारा है। ऐसे शेरों की जरूरत थी भारत को। अच्छा, तो ये क्या लग रहा है आप ये कह रहे हैं कि मोदी योगी शेर हैं? शेर है, इनके आगे भेड़ियों का नहीं चलेगा। अच्छा, बिल्कुल। राहुल बाबू न्याय यात्रा लेकर निकले हुए हैं। वो भारत छोड़ो यात्रा चलाते तो उनके लिए सुकून था। हाँ। ये भारत जोड़ो में नहीं है, भारत छोड़ो वाला हिसाब किताब उनका। छोड़ो वाला। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं, देखिए मंदिर, जैसे मैंने अभी एक लाइन आपसे कही कि लोग कह रहे हैं कि भैया इससे जो है रोजगार थोड़ी मिलेगा, लेकिन उनको कौन दिखाए? लोग कह रहे हैं कि भैया चश्मा बदल लो, हो सकता है दिख जाए, एक बार आके देख लो अयोध्या का। दूर से ही रह करके लोग ये कह रहे हैं कि भैया मंदिर से रोजगार थोड़ी वो 70 साल में कितना रोजगार दिए हैं उसका फाइल दिखाएं जनता को ना। हाँ। ये दुकान कितने दिन से वैसे चला रहे हैं? 15 साल से चला रहा। 15 साल से चला 15 रहे हैं? साल से चला रहा। 15 साल जी। और 15 साल से आप चला रहे हैं, तो क्या पहले भी मोदी से ही प्रेरित थे या फिर अभी फिलहाल जब योजना? 2014 में मैंने ज्वाइन किया है भाजपा। अच्छा जी। जी। देखिए, यादव जी ने भाजपा ज्वाइन कर लिया, इनको पता चल गया था कि भैया मोदी जी आ गए हैं तो कल्याण ही होगा। हाँ, ये पता था आपको? ये कल्याण मोदी जी के आने का जो बहार थी, वो बहार अनादि काल तक रहेगी। ये झुकने वाली नहीं है। लड़ाई देखिए। हाँ, बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं? बताइए। ये कह रहे हैं, देखिए बेरोजगारी पर बड़ी चर्चा होती है। कहते हैं युवा लोग भटक रहे हैं, डिग्री लेकर के रोजगार नहीं दे रहे हैं। ठीक है, हर कोई बिजनेस छोड़ के हर कोई बिजनेस ही थोड़ी कर सकता है, हर कोई रेडी पटरी पर काम थोड़ी कर सकता है, हर कोई बड़ी बड़ी दुकानें थोड़ी चला सकता है। भाई नौकरी दो, नौकरी। भैया मेरे नौकरी में कहता हूँ नौकरी मिलेगी, लेकिन आप उस लायक तो बनो पहले। वो नकल कराने वाली सरकार तो है नहीं। इसमें पूरा बायोडाटा कंप्लीट चाहिए उसको। पढ़ाई लिखाई कंप्लीट होनी चाहिए, 17 का पहाड़ा आना चाहिए। पहले की सरकार क्या थी, 5 लाख लेके और 35,000 महीना देती थी। इटाची पहुंच गया, आपकी नौकरी पक्की हो गई। पूरा डेटा है लेकिन। जी, अरे
8-10 बार हम डाल चुके हैं। अच्छा, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा अखिलेश जी के सरकार में यादव का ही भला हुआ है, आपका भला नहीं कुछ हुआ। नहीं भला हुआ महाराज, ये खाली यादव का छाप लेकर के गुंडई खाली गुंडई किया, अच्छा। दंगा किया, बिरादरी को बदनाम किया। बिरादरी बदनाम किया। वो बिरादरी के नाम पर कलंक है, हाँ। बिरादरी है ही नहीं है, कलंक क्या है। अच्छा, हम्म। तो ये अखिलेश का क्या माहौल चल रहा है? देखिए सीटों का बंटवारा हो गया है, 14 सीटों पर भाई साहब इन्होंने फैजाबाद से भी क्लियर कर दिया है। वो चले जाएं अपने भाईजान के साथ हज करने, वही उनको सुकून मिलेगा, यहाँ नहीं। यहाँ सुकून नहीं मिलेगा। आएंगे वोट देने, दर्शन करने आएंगे कि नहीं आएंगे? अरे उनकी हिम्मतें नहीं, उनके बाप ने हिंदुओं पर गोली चलवाई थी, उनके शर्म के मारे बेचारे अयोध्या आएंगे, वो नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। अच्छा, तो क्या लग रहा है 24 का माहौल? हिम्मत होती तो आ जाते। विपक्षियों ने तो न्योता ठुकरा दिया भाई साहब, कोई नहीं आया। वो नहीं, वो राम जी ने ठुकरा दिया, उनके मन को रोक दिया। पापियों का आना मना है। पापियों का आना मना है? जी, अच्छा। पापी नहीं आएंगे। पापी नहीं आएंगे। जी। ये बताइए, 15 साल से दुकान चला रहे हैं, शुरू से ही मतलब पहले में और अब में कितना अंतर देखा आपने? देखिए 14 के पहले की भी सरकारें थी कांग्रेस की। 8 में 19 अगस्त को मैं इस दुकान का उद्घाटन किया था, ठीक है। तब से मैं आज चल रहा हूँ, 16वां साल चल रहा है। जी। लेकिन अंतर क्या देखा दोनों सरकारों में? अंतर ये 2020 से हमें दिखाई दिया अधिक, और 14 से परिवर्तन हुआ। 14 से परिवर्तन हुआ, लोग जान गए, उनकी आशा जगी कि हाँ अब मंदिर बन के रहेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ, अयोध्या में कई रेडी पटरी वाले बेचारे बड़े परेशान चल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं भैया बुलडोजर बाबा चलो सब ठीक कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का रोजगार छीन लिया, हम लोग को हटा रहे हैं पटरियों से। आप भी रेडी पटरी पे ही दुकान लगा रहे हैं, आपको डर नहीं लगता इस चीज? भैया मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ। ये मेरे बाप की जमीन तो है नहीं जी। ठीक, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, हम इसके लिए जिद क्यों करें? जहाँ जगह मिलेगी तो करूँगा, नहीं हाथ पैर थोड़ी काट लेंगे, कहीं जगह देख के किनारे करेंगे, जहाँ सरकार को जरूरत ना पड़े जमीन की, वहाँ भी चलेगा। अब तो मेला चल गया, वो सालाना वाला मेला चले, महीना वाला मेला, जहाँ जहाँ भी जाएंगे वहीं रोजगार मिल जाएगा। अब गलियों में बाजार रहेगी ना, बाजार रहेगी। मेन पे आने जाने के लिए रास्ता छोड़ना चाहिए हम लोग को। जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सरकार अगर 15 साल का हमको जो है मुआवजा नहीं दे रही है तो हमसे कुछ ले भी नहीं रही ना। बिल्कुल जी, ले भी नहीं रही है। और ये रोजगार पर जो विपक्ष वाले हैं, बाकी लोग हैं, इनके पास महंगाई है, एक रोजगार का एक मुद्दा है, इसके अलावा कोई मुद्दा दिख नहीं रहा। ये बेरोजगारी काम चोरों का काम है, ये उल्टा डंका बजाना। जी, उल्टा डंका बजाना काम चोरों का काम है। ये कहते हैं कि जैसे हमको संभलता नहीं है तो हम बेरोजगार हैं, हम करना नहीं चाहते तो हम मतलब बिना धंधा के हैं। और राम जी की इच्छा से हम कोई काम करें तब तो हमको सफलता मिलेगी। हम काम नहीं करें उसके बाद हम सरकार को बुरा दें कि जो है सरकार गड़बड़ है, हमको हटा रही है, हमको मार रही है। क्यों मारेगी भाई? आप सही रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताइए, चाय की सेलिंग बढ़ गई है? जैसे रामलला के दरबार में जब यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद भक्तों की भीड़ अचानक से टूटी है, तो कितना अंतर देख रहे हैं आप? चाय की सेलिंग तो 2020 में 5 अगस्त से ही बढ़ गई, उसी दिन से बढ़ गई थी। उसी दिन। लेकिन फिर भी अंतर कुछ तो बढ़ा होगा इधर, जो आखिरी का एक हफ्ता है। इधर तो उद्घाटन के बाद जो है महारेला चल चुका है, चारों कोना से चल चुके हैं, ब्रह्मांड तक जो है, ब्रह्मांड तक। जी ब्रह्मांड तक इसका दृष्टि इस पे है अयोध्या पे, तो इंसान को तो आना ही। अच्छा, 24 की लड़ाई को जैसे कि आपने क्लियर कर दिया है कि 400 पार आपने कर दिया है। 400 पार रहेगी, उसमें कोई माई के लाल है ये नहीं जो इसको टक्कर ले ले। उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं मोदी जी को? अरे वो खुद किनारे हो जाएंगे भैया, खुद हो जाएंगे किनारे। उनको किनारे होना है। इंडिया गठबंधन के लिए क्या कहेंगे? सब मिलकर के इकट्ठे। गठबंधन है महाराज, इंडिया गठबंधन कहाँ है? वो तो ठगियों का एक झुंड है। हाँ, ठगियों का एक झुंड है। नीतीश बाबू के लिए क्या कहेंगे? देखिए बुद्धि खुल गई, चुनाव से पहले बुद्धि खुल गई कि भैया मोदी के साथ ही रहना भी भलाई है। क्या बताएं उनको, बिना पेंदी के लोटा है बेचारे, उनका कोनो आसरा नहीं। इधर कब तक रहेंगे, कब उधर जाएंगे, कुछ भरोसा नहीं, कोनो भरोसा नहीं है। घरेलू नेताओं कोई भरोसा नहीं। अच्छा, तो क्या लग रहा है, मतलब इस बार 400 पार आप करने वाले हैं और बाकी अखिलेश का कुछ भैया मेरे जितने हिंदू जगह हैं उतने ही मोदी जी के लिए काफी हैं। अच्छा, और जो नहीं जगह हैं वो उनके है ही नहीं है। विरोधियों के लिए क्या कहेंगे, जो सनातन के विरोधी हैं, हिंदू के सनातन के विरोधी हैं, वो यही हम कहना चाहते हैं कि अगर सनातन के विरोधी हैं तो वो सनातन धर्म ग्रहण करें, अंदर प्रवेश करें, दीपक जलाएं अंधेरे में, ठीक है, और जो है सत्य मार्ग पर चलने का प्रयास करें। हो सकता है सफलता मिल सकती है, लेकिन गारंटी नहीं है। कभी मुलाकात हुई है? योगी मोदी जी तमाम बार इधर से गुजरे हैं।
हर बार आते हैं, जनता का अभिवादन करते जाते हैं। वो अपने रोड शो में आए थे, वो लुकाए के भाग के गए। अच्छा। हाँ, उनको ये नहीं पता हनुमानगढ़ी कहाँ है, जब धर्म से मतलब ही नहीं है, राम मंदिर से मतलब ही नहीं है। वो तो कह रहे थे काल्पनिक है, हाँ बिल्कुल। भगवान को नहीं मानता, मैं पूजा पाठ नहीं करता। तो मतलब लड़ाई एकदम मोदी वाली है और मोदी के अलावा कोई है ही नहीं। मरते दम तक योगी मोदी का साथ दूंगा। हाँ। हमारे बच्चे भी जो है कमल का झंडा लहराते हैं। कमल का झंडा। हाँ, किसी को अगर अच्छा, सब बच्चों को आपने कभी ऐसा नहीं बिरादरी में वो जो ये होता नहीं हमारे देश में अक्सर करके जो राजनीति ये इसी वजह से चलती है, भैया हम ब्राह्मण हैं, हम ठाकुर हैं, हम यादव हैं, हम कुर्मी, इसी पे चल ही रहा। जातवादियों में से नहीं है भैया, हम देश के लिए चलेंगे पहले हाँ। और घर के लिए चलेंगे बाद में। देश के लिए पहले देश के लिए। देश हमारा रहेगा तो मेरा घर भी रहेगा, और देश नहीं रहेगा तो घर कहाँ रहेगा भैया। बात सही कहा। लुटेरों से मुक्ति हो, ये भारत जो है लुटेरा मुक्त भारत बने, और योगी मोदी जैसे शेर इसके जो है पहरेकार हो। देखिए ये लाइन बड़ी परफेक्ट है। इन्होंने बोला है सबसे पहले देश है, धर्म की रक्षा जो करेगा, हमारे धर्म के लिए जो करेगा वो हमारे लिए पहले है। ठीक है, जाति बाद में आती हैं, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। यहाँ तक कि अपने परिवार तक को इन्होंने कह दिया भैया परिवार भी अलग है, जब तक मेरा देश है देश ही रहेगा, जी। धर्म है धर्म रहेगा, और थर्ड पे अपना परिवार है। हाँ, तो ऐसे में देखा जाए तो अयोध्या के रहने वाले यादव भाई ने तमाम चीज़ें बताई, खासतौर से इनको जो मोदी के द्वारा जो मदद मिली है उस पर भी इन्होंने अपनी राय रखी। लोकसभा चुनाव में क्या माहौल होने वाला है, किस तरीके से कैसे विपक्ष दुम हिला के भागने वाला है, और कैसे मोदी एक बार फिर से हैट्रिक लगाने वाले।